मैंने सोचा कि मम्मी की तरह मैं भी गुब्बारा फुला सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने फूंक मारी, गुब्बारे की जगह मेरा सिर ही एक विशाल गुब्बारे की तरह फूल गया। तभी मम्मी मुझे देखने वाली थी, लेकिन उसी समय मैं फिर से सामान्य हो गया। उस रात पापा मुझे दूध पिलाने के लिए उठे। उनींदे होने की वजह से उनका हाथ कांच के लैंप से टकरा गया और वह टूटकर बिखर गया। जैसे ही वे मुझे दूध पिलाने लगे, डर के मारे मेरी आंखें बाहर निकलने जैसी हो गईं। ये देखकर पापा की नींद पूरी तरह उड़ गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जो बच्चा अभी ठीक से चल भी नहीं सकता था, वह अचानक वॉकर से बाहर कूदकर उनके सामने नाचने लगा। पापा इतने घबरा गए कि पीछे की ओर गिर पड़े। फिर मैं कभी मोटे सुअर के सिर वाले अजीब जीव में बदल गया, तो कभी कटफोड़वा वुडपेकर बन गया। डायपर बदलते समय मैंने पापा पर ही पेशाब कर दिया और उनकी पूरी हालत खराब कर दी। लेकिन यह सब शुरू हुआ था उस दिन जब हमारे घर के कुत्ते को नदी किनारे एक रहस्यमयी मुखौटा मिला। वह उसे अपने मालिक के लिए खजाने की तरह घर ले आया। मालिक ने जिज्ञासा में वो मुखौटा उठाकर अपने चेहरे पर पहन लिया। मुखौटा तुरंत उसके चेहरे से चिपक गया। उसने उसे उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल नहीं निकला। तभी एक तेज हरी रोशनी फूटी और पूरे माहौल में फैल गई। कार का दरवाजा अपने आप खुल गया। पहले एक पैर बाहर आया, फिर पूरा शरीर उछलता कूदता बाहर निकला। वह किसी पागल इंसान की तरह जोर जोर से नाचने लगा। उस जादुई मुखौटे ने उसे पूरे कमरे का सबसे चमकता हुआ सितारा बना दिया। जैसे ही उसका प्रदर्शन खत्म हुआ, वह पलक झपकते ही गायब हो गया। फिर वह पूरे जोश के साथ घर पहुंचा। वह अपनी पत्नी के साथ मस्ती करने के लिए बेहद उत्साहित था और उसी के बाद मेरा जन्म हुआ।